मित्रों, जीएस एक्सप्रेस के इस वीडियो चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज सब्जेक्ट लिए बायो के चुनिंदा चैप्टर में से एक स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक मांसपेशिया में सिकुड़ा हुआ प्रोटीन होता है। तो मांसपेशिया में सिकुड़ा हुआ प्रोटीन होता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? एक्टिन और मायोसिन होता है। एक सिकुड़ा हुआ मांसपेशिया में क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कि ऑक्टोसाइट्स में पाए जाते हैं। तो ऑक्टोसाइट्स में क्या पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? हड्डी में। ऑक्टोसाइट्स में क्या पाए जाते हैं? हड्डी। ऑक्टोसाइट्स में क्या पाए जाते हैं? हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, जबड़े डैश में अनुपस्थित होता है, यानी जबड़े इन तीनों में से किस में उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोचार्कोडस। क्या हो जाएगा? प्रोटोचार्कोडस में जबड़े अनुपस्थित रहते हैं। प्रोटोचार्कोडस में जबड़े अनुपस्थित होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश फॉर्म है या हिंदी फॉर्म है। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, तामचीनी क्या कवर करती है? तो तामचीनी क्या कवर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? दांत का मुकुट। दांत का मुकुट कौन कवर करती है? तो तामचीनी। दांत का मुकुट कौन कवर करती है? तो तामचीनी। दांत का मुकुट कौन कवर करती है? तो तामचीनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, सोडियम पंप किस में संचालित होती है? तो सोडियम पंप किस में संचालित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंत्रिका आवेग में। तंत्रिका आवेग में क्या होता है? सोडियम पंप होती है। तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप होती है। सोडियम पंप तंत्रिका आवेग में होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, हमारे शरीर में, कहता है 6 नंबर, हमारे शरीर में त्वचा की सतह नीचे मौजूद वसा के खिलाफ एक बांध के रूप में कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है? तो हमारे शरीर से क्या करता है? गर्मियों को निकालता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेगा? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। गर्मी को, हमारे शरीर के अंदर की गर्मी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बैलेंस रखने के लिए पसीना भी आना आवश्यक है, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, यानी बाहर निकालता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, बोन ओसोफिगस टेस्ट इज कंडक्ट टू एज सर्टेन ह्यूमन बींग। अरे बोन ओसोफिगस से आपको क्यों कंडक्ट किया जाता है ह्यूमन बींग के लिए? क्या? तो टेस्टिव एज बताने के लिए। किस लिए? टेंटिव एज बताने के लिए बोन ओसोफिगस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। टेंटिव एज बताने के लिए बोन ओसोफिगस टेस्ट किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का हिंदी फॉर्म देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, त्वचा को काटने वाली मच्छर के पैर में लोकोमोटिव अंग के रूप में होता है, जो कितनी जोड़ी है? तो कह रहा क्वेश्चन कि जो हमारे मच्छर काटते हैं उनके पैर में लोकोमोटिव की संख्या कितनी है? लोकोमोटिव अंग के रूप में कितने होते हैं? तो 3 जोड़े होते हैं। 3 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। पैर में लोकोमोटिव 3 जोड़े। पैर में लोकोमोटिव मच्छर के 3 जोड़े। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्रे बाल डैश के कारण होता है। तो ग्रे बाल किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? एपिडर्मल कोशिकाओं में मेलानिन की हानि। एपिडर्मल कोशिकाओं में मेलानिन की हानि किसके कारण ग्रे बाल होता है? तो एपिडर्मल कोशिकाओं में मेलानिन की कमी के कारण क्या कहता है? ग्रे बाल होता है।
मनुष्य के। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पक्षी और एक कीट के पंख डैश में होते हैं तो क्या होते हैं? तो अनुरूप अंग होते हैं। एक पक्षी ए और एक कीट के पंख है, क्या होते हैं? अनुरूप होते हैं, यानी बराबर होते हैं, कम बेस नहीं होता है। कम बेस होगा तो भाई उड़ेगा ही नहीं। ठीक, ध्यान रखिएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन का ये इंग्लिश फॉर्म में कहता है पानी पानी पक्षियों और कीटों के पंख की वजह से बहती है। तो पानी में पक्षियों और कीटों में पंखों की वजह से बहती है, क्या बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैक्स हो जाएगा। पानी में क्या होता है? इसको स्मॉल कर देते हैं। पानी में पक्षियों और कीटों के पंख की वजह से बहती है, किसके कारण? वैक्स की वजह से। किसकी वजह से? वैक्स की वजह से। ध्यान रखिएगा, पानी में पक्षी और कीट किसकी वजह से चलती है? तो वैक्स की वजह से। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दांत और हड्डियों की शक्ति और कठोरता डैश से प्राप्त होती है। तो दांत और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए आपके दांत और हड्डियों को शक्ति और कठोरता प्राप्त करती है। दांत और हड्डी में क्या होती है? कैल्शियम की उपस्थिति ज़्यादा होती है, इसी कारण आपके दांत और हड्डी मजबूत होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंकाल की मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो कंकाल में मांसपेशियों की संख्या पूछ रहा है, तो कितनी होगी? तो 700। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कंकाल में मांसपेशियों की संख्या 700 होती है। कंकाल में मांसपेशियों की संख्या 700 होती है। कंकाल में मांसपेशियों की संख्या 700 होती है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशियां का नाम क्या है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशियां का नाम क्या है? सेंट्रियस पेशी। क्या होती है? सेंट्रियस पेशी। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियों का नाम क्या है? सेंट्रियस मांसपेशी। सेंट्रियस पेशी होता है, सेंट्रियस पेशी। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश फॉर्म है 15 नंबर क्वेश्चन का। हिंदी आइए देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है शार्क में पाई जाने वाली पूंछ की तरह पूंछ की प्रकार की होती है। शार्क में पाई जाने वाली पूंछ किस प्रकार की होती है पूछ रहा है, तो पूंछ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेटेरोसाइकल। क्या होता है? हेटेरोसाइकल होता है। हेटेरोसाइकल होते हैं, शार्क में पूंछ में पाए जाते हैं हेटेरोसाइकल। क्या होते हैं? हेटेरोसाइकल। शार्क की पूंछ में हेटेरोसाइकल पाए जाते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक मांसपेशियों में थकान से जुड़ा है? तो ये क्या होगा? लैक्टिक एसिड हो जाएगा। दूध से दही का फॉर्म लैक्टिक एसिड। दूध के कुछ कहता है दूध का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी चीज़ में जिसमें खटापन आते हैं, वो किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर में अगर एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो हमारे शरीर में थकान आ जाते हैं, तो यही लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण शरीर में पूरा थकान जैसा लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है पाइडिया से प्रभावित मानव शरीर का अंग होता है। तो पाइडिया से प्रभावित मानव शरीर अंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन हो जाएगा? दांत और मसूड़ा। पाइडिया से प्रभावित रोग दांत और मसूड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइडिया से प्रभावित अंग हो जाएगा दांत और मसूड़ा। कहता है क्वेश्चन दांतों के छाये को कम करने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है?
तो देखो दांतों की क्षय को कम करने के लिए यानी कैविटीज को यानी जो पीला पीला दांत में जम जाता है उसको कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो हो जाएगा क्लोराइड मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोराइड मिलाया जाता है। आइए आपको इसका आंसर भी दिखा देते हैं, देखिए। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड हो जाएगा। दांतों में क्षय रोग को कम करने के लिए टूथपेस्ट में मिलाया जाता है क्लोराइड। कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फेमर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? फेमर हो जाएगी। सबसे बड़ी हड्डी, लंबी हड्डी फीमर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं। जांग के पास पाया जाता है ये हड्डी, फीमर हड्डी, सबसे लंबी हड्डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दांत तामचीन के पिघलने का क्या कारण है? तो दांत के तामचीन के पिघलने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी में क्लोराइड का उच्च स्तर। क्या होता है? पानी में क्लोराइड का उच्च स्तर होता है, इसलिए दांत का ये क्या होता है? तामचीन पिघलने लगता है। क्या होता है? तामचीनी पिघलने लगता है दांत का, क्लोराइड पानी में क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में स्टेप्स हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो स्टेप्स हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कान की हड्डी। स्टेप्स हड्डी कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी संयोजिक ऊतक के द्वारा एक दूसरे को जुड़ा होता है, जिससे डैश कहा जाता है। तो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने के लिए किस चीज़ रहता है? तो लिगामेंट होता है। एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ने के लिए लिगामेंट की से जुड़ी हुई होती है। लिगामेंट एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ कर रखता है, लिगामेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव शरीर में बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिप ज्वाइंट मानव शरीर में बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है। कौन हो जाएगा? हिप ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अभी बताए थे सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर। सबसे लंबी हड्डी फीमर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। देखिए ये 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका हिंदी फॉर्म बताता हूँ, या इंग्लिश या हिंदी कोई। तो हिंदी में देखते हैं। कहता है मानव मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो ये देख कर ऐसे ही कोई भी मार देगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 3 सेरेबेलम मेडुला। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, सेरेबेलम मेडुला। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। कहता है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़े जाता है तो संयोजी ऊतक जिसे डैश कहते हैं। तो संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। मानव शरीर में कुछ कहता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है तो टेंडन के कारण जुटा हुआ है, और हड्डी से हड्डी जोड़ने का तो लिगामेंट। और ये टेंडन क्या करता है? हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ के रखता है। ये आपका बिहार फायरमैन का एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
27 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में मांस पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 होती है। 12 जोड़ी होती है, यानी 24, टोटल 24 होते हैं, यानी 12 जोड़ी मांसपेशियाँ पसलिया में पाए जाते हैं। पसलिया में कितनी जोड़ी मानव शरीर में पाई जाती है? तो 22 जोड़ी होती है, सॉरी 12 जोड़ी होती है। कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? तो संयोजी उत्तक का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्डिक मसल है। कौन है कार्डिक मसल है जो एक संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।